वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिकेटर या सूचक के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें एसिड और बेस का पता चलता है। कुछ एसिड बेस तो हम टेस्ट करके पता कर लेते हैं, लेकिन सारे एसिड बेस को हम टेस्ट करके नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ तो पॉइजनस होते हैं और कुछ इतने स्ट्रांग होते हैं कि जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम केमिकली रूप से टेस्ट करते हैं। तो इंडिकेटर वैसे पदार्थ होते हैं जो कि हमें एसिड और क्षार के बारे में, बेस के बारे में बताते हैं, तब उनका पता चलता है कि कौन सा मटेरियल जो है, कौन सा पदार्थ, केमिकल पदार्थ एसिड है और कौन सा केमिकल पदार्थ बेस है। उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। इस स्रोत के आधार पर जो है इंडिकेटर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमारे नेचर में खुद अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम आसानी से अवेलेबल कर देते हैं। वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस है, लिटमस जो लाइकेन से बनाया जाता है। हल्दी है, टर्मरिक, प्याज, ओनियन, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, ये जो है नेचुरल इंडिकेटर हैं। तो ये इंडिकेटर हैं, तो इनका हम देखेंगे कि ये एसिड में कौन सा कलर देते हैं और बेस में कौन सा कलर देते हैं। हल्दी है, हल्दी जो है वो एसिड में जो है येलो कलर देती है, एसिड में येलो कलर, और बेस में इसका भूरा लाल हो जाता है। जैसे हमारे कपड़ों पर कभी भी हल्दी का दाग लग जाता है, या हम कभी भी खाते हैं तो सब्जी वगैरह का दाग लगता है तो उसमें हल्दी भी रहती है, तो वो पीला हो जाता है वहाँ पे। लेकिन आप देखे होंगे कि जैसे ही हम उस पर डिटर्जेंट डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, यानी भूरे रेडिश ब्राउन कलर का, ब्राउन रेडिश कलर का हो जाता है। तो वो बेस होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? बेस ही होता है। तो जैसे ही बेस कांटेक्ट में आता है उसका हल्दी का कलर पीले से लाल हो जाता है। और लिटमस पेपर है, अगर ब्लू है, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो एसिड में जो है रेड हो जाता है। जैसे ही एसिड में हम डिप करेंगे वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस में उसका सेम कलर रहता है, यानी ब्लू का ब्लू ही रहता है। जैसे लिटमस पेपर है, आप उसमें नींबू का जो है, वाटर में अगर नींबू का सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही डिप करेंगे उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। और रेड लिटमस पेपर है, उसका एसिड में तो सेम कलर होगा, लाल ही होगा, लेकिन बेस में जैसे ही डिप करेंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा। यानी डिटर्जेंट, अगर डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है उसमें रेड लिटमस पेपर आप डिप करेंगे तो देखेंगे उसका कलर ब्लू हो जाता है। और प्याज का रस है, प्याज का रस जो है ये गंध, मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ये इसका गंध जो चेंज होता है, तो एसिड में इसकी गंध समान होती है, लेकिन जैसे ही बेस में डाला जाता है इसके रस को, उसकी गंध जो है कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। और लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी एसिड में तो रेड ही रहती है, लेकिन बेस में उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड से ग्रीन में चेंज हो जाती है। सेकेंड है मानव निर्मित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए इंडिकेटर होते हैं। वैसे इंडिकेटर जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे फेनोल्फ्थालीन है और मिथाइल ऑरेंज। तो इनका कलर हम एसिड बेस में देखेंगे कि ये दोनों कौन सा कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर। फेनोल्फ्थालीन है, एसिड में ये रंगहीन होता है, कलरलेस हो जाता है, और बेस में पिंक कलर यानी गुलाबी कलर आता है, डार्क पिंक कलर आता है, जैसा टाइट्रेशन में हम लोग करते हैं, पिंक कलर फेनोल्फ्थालीन का यूज़ करते हैं। थर्ड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी जिसमें गंध आती है, जो गंध आती है, जैसा कि हम ओनियन में बताए तो वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर था। ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने गंध को बदल देते हैं, उनके गंध में जो है चेंज आ जाता है,
तो इंडिकेटर है जैसे वनीला है, वनीला क्या है, एसिड में तो उसकी गंध तेज होती जाती है, यानी उसकी गंध बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है वनीला, जिसकी आइसक्रीम वगैरह बनाई जाती है, तो उसकी गंध जो है समाप्त हो जाती है। और लौंग है, लौंग ऑयल, क्लोव ऑयल जो होता है, एसिड में उसकी गंध बढ़ जाती है और बेस में उसकी गंध जो है वो डिक्रीज करने लगती है। प्याज है, जैसा कि प्याज का हम बताए थे आपको पहले नेचुरल वाले में, नेचुरल इंडिकेटर में, तो इसकी गंध एसिड में जो है समान होती है, यानी जैसा प्याज का गंध होता है नेचुरल गंध, वैसी ही गंध आती है। लेकिन बेस में उसकी गंध जो है समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो ये रहे तीनों इंडिकेटर जिनका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान होता है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वगैरह में, या फिर एसिड बेस को पता करने में, डिटेक्ट करने में। कोई भी पदार्थ है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, इन इंडिकेटर्स के थ्रू हम आसानी से पता कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।